अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू विजुअल लर्निंग हब। हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जर्वेशन वर्सेस इन्फ्रेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को आखिर समझते कैसे हैं? ये सब एक बहुत ही बुनियादी महारत पर मुनहसर है, यानी जो हम देखते हैं उसे जो हम सोचते हैं उससे अलग करना। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चलें, एक छोटी सी मिसाल से शुरू करते हैं। फर्ज करें बाहर सड़क गीली है, ये एक सुराग है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये गीली आखिर है क्यों? आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपने पहले टूल की ज़रूरत है, और वो है मुशाहिदा। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी सारी समझबूझ खड़ी होती है। तो मुशाहिदा है क्या चीज़? सीधे अल्फाज में ये हमारे हवास यानी देखना, सुनना, सूंघना, छूना और चखना इस्तेमाल करके मालूमात जमा करने का अमल है। इसमें कोई राय नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं, बस खालिस हक़ाइक़ जमा करना है। और हम ये करते कैसे हैं? अपनी आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर और हाथों से छूकर। ये एक जिस्मानी अमल है जो हमें अपने माहौल से बिल्कुल सीधा सीधा डेटा देता है। तो सबसे अहम बात जो याद रखने की है वो ये है कि मुशाहिदा हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी होता है। ये उस बारे में है कि असल में क्या हो रहा है, ना कि उस बारे में कि हम कैसा महसूस करते हैं। सड़क गीली है एक हकीकत है, सड़क उदास लग रही है एक राय है। अब सारे मुशाहिदे एक जैसे नहीं होते। इन्हें दो बड़ी किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। एक है कैफियती और दूसरा मिक़दारी। चले देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। कैफियती मुशाहिदा खूबियों या खुसूसियात को बयान करता है, मतलब इसमें नंबर्स शामिल नहीं होते। मिसाल के तौर पर ये कहना कि फूल सुर्ख है, ये चीज़ों के मेयार के बारे में बताता है। दूसरी तरफ है मिक़दारी मुशाहिदा, और ये पैमाइश और नंबर्स के बारे में है। ये हमें मिक़दार बताता है। जैसे पौधा 20 सेंटीमीटर लंबा है, इससे हमें बिल्कुल ठोस डेटा मिलता है। ठीक है, तो हमने हक़ाइक़ जमा कर लिए, लेकिन ये हक़ाइक़ खुद तो कुछ नहीं बताते। अब आगे क्या? यहीं पर हमारा दिमाग खेल में आता है। चलें अगले मरहले पर चलते हैं, यानी इस्तिंबात। इस्तिंबात एक ज़हनी अमल है। ये उन सुरागों को लेने और उनकी बुनियाद पर एक मंतकी नतीजा निकालने का काम है। ये सिर्फ कोई तुक्का नहीं है, बल्कि शवाहिद पर मबनी एक सोचा समझा अंदाज़ा है। और ये इस्तिंबात बनता कैसे है? ये दो अहम चीज़ों का मिक्सचर है। एक तरफ हमारे मुशाहिदात हैं, यानी वो हक़ाइक़ जो हमने जमा किए, और दूसरी तरफ हमारा पिछला इल्म और तजुर्बा। हमारा दिमाग इन दोनों को मिलाकर एक मतलब निकालता है। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्तिंबात एक तशरीह है, हकीकत नहीं। इसलिए इसके गलत होने का इम्कान हमेशा रहता है। हो सकता है कि मज़ीद मालूमात सामने आने पर एक अच्छा इस्तिंबात भी बदल जाए। तो चलें अपनी असल पहेली पर वापस आते हैं। हमारे पास एक ठोस हकीकत है, एक मुशाहिदा। सड़क गीली है, ये वो डेटा है जो हमने अपने हवास से जमा किया है। और ये है दिमाग की छलांग। हमारे मुशाहिदे यानी सड़क गीली है और हमारे पिछले इल्म यानी बारिश सड़क को गीला कर देती है की बुनियाद पर हम एक मंत्र की नतीजा निकालते हैं, शायद बारिश हुई थी, और यूं हमारी पहली हल हो गई। अब जबकि हम दोनों तस्वुरात को समझ चुके हैं, आइए इन्हें आमने सामने रखकर इनका मुवाजना करें, ताकि ये फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। तो फ़र्क क्या है? मुशाहिदा वो है जो हम अपने हवास से हासिल करते हैं, ये हक़ाइक़ पर मबनी है, जबकि इस्तिंबात वो है जो हमारा दिमाग सोचता है, ये दलील पर मबनी है। आसान लफ्ज़ों में, एक क्या है के बारे में है और दूसरा उसका मतलब क्या है के बारे में है। चलें एक और मिसाल तेज़ी से देखते हैं। यहाँ एक साफ सीधा मुशाहिदा है। हमने देखा कि पौधे के पत्ते पीले हैं, ये एक हकीकत है। अब इस मुशाहिदे की बुनियाद पर एक मंतकी नतीजा ये हो सकता है कि पौधा ठीक नहीं है। पिछले इल्म की बुनियाद पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इसे पानी या खुराक की ज़रूरत है। ये एक सोचा समझा अंदाज़ा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ने कभी ना कभी देखी है। बहुत सादा सा अमल है। हम देखते हैं कि एक तालिब इल्म जमाई ले रहा है, ये हमारा डाटा पॉइंट है, और फ़ौरन हमारा दिमाग इस मुशाहिदे का मतलब निकालता है। हम ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि तालिब इल्म शायद थका हुआ है या बोर हो रहा है।
یہ ایک بہت ہی عام استنباط ہے۔ تو یہ سب کچھ صرف روزمرہ کی پہیلیاں حل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ فرق سائنس اور دریافت کی دنیا میں بہت بہت اہم ہے۔ سائنس کے عمل میں مشاہدہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کا مرحلہ ہے۔ سائنسدان دنیا کو احتیاط سے دیکھتے ہیں اور پیمائش کرتے ہیں، لیکن ڈیٹا خود کچھ نہیں بتاتا۔ استنباط وہ جگہ ہے جہاں سائنسدان اس ڈیٹا سے مطلب نکالتے ہیں، مفروضے بناتے ہیں اور نظریات تیار کرتے ہیں۔ اب ذرا ایک بڑی مثال دیکھیں۔ ایک سائنسدان آتش فشاں سے دھواں اٹھتا دیکھتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم مشاہدہ ہے، لیکن اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا اہم استنباط ہے جو جانیں بچا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصورات حقیقی دنیا میں کتنے طاقتور ہیں۔ تو آخر میں مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، جبکہ استنباط ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ تو پھر کیا؟ یہ بالکل سراغوں کو جمع کرنے اور پھر کہانی کو ایک ساتھ جوڑنے جیسا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا میں کون سے سراغ موجود ہیں جو صرف ایک بڑے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ویژول لرننگ ہب کو، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ شکریہ۔